होके दुल्हन के साथ दुल्हन को स्टेज पे बैठा के और फिर जो डब्बा लगी है ना, ये सेल्फी वो सेल्फी, लोगों को घेर के ये घेर के, साफ दिखाई दे रहा था बुरखे वाले थे। और क्योंकि वो नॉर्मल ड्रेस में थे तो वो बिल्कुल घर के और रिश्तेदार तो बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि इतनी सीधी सादी सी ड्रेस में कोई भी रिश्तेदार और घर के तो हो ही नहीं सकते। तो इसका मतलब ये वही लोग हैं जो इसने इन्वाइट करके बुलाया गया है, जिनको रोका नहीं था इसने। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शबनम गहलोत रिव्यूज। पार्ट 2 में आपका स्वागत है। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं सुना प्लीज पहले पार्ट 1 सुने, तभी आपको ये वाला भी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे कि हमने पार्ट 1 में बताया कि ये पहुंच गई है वहां पर, कहाँ तक, वेन्यू तक दुल्हन को लेके। तो मैडम ने वेन्यू पर पहुंचकर जो है ना अपना सेलिब्रिटीहुड चालू कर दिया है। और उस लड़की को, उस ननद को, उस प्यारी सी ननद को छोड़कर, जिसकी शादी का था, जिसका स्पेशल दिन था, और ये अपना वहां पे सेलिब्रिटीहुड मना रही है, यानी कि अपना मीटअप अरेंज कर रही है, या फिर ये कह लो अपना मीटअप एंजॉय कर रही है। इतने सारी बुरके वाली, इतने सारी औरतें, हिजाब वाली औरतें जो है घेर कर खड़ी हैं। कम से कम 30-40 औरतें हैं जो एक साथ दिखाई दे रही, जिन भीड़ में ये स्टेज से उतरकर वहां पर आ गई। और अब कहाँ गए वो सारे के सारे लड़के जो फनी के साथ रहते थे ना, 10-12 लड़कों जिनके साथ ये घूमती रहती है, 10-12 तो मैंने ज़्यादा ही बोल दिया, 4-5 लड़के जो वो घूमते रहते थे, उनको बुलाकर क्यों नहीं कहलवा दिया गया कि हम मीटअप रखेंगे 2 दिन बाद शादी से निपटने के बाद, और अभी ये घर की शादी है, हमें एंजॉय करना है, मुझे अपनी ननद के पास रहना है, मुझे अपने बहू के फ़र्ज़ निभाने हैं। सो प्लीज़ अभी शादी में, ये मेरे घर की शादी है तो मुझे यहीं इन्वॉल्व रहना है, तो इस बीच में मैं आपको नहीं मिल सकती। और क्या एक्सक्यूज़ दे रही थी, OMG। मतलब वो वाली कहावत है ना कि मस्त राम मस्ती में, आग लगे बस्ती में। तो कहने का मतलब ये है कि इसको बस हर हाल में अपना कंटेंट निकालना है, अपने जो है जो भी मीटअप रखा है उसमें मिलना है लोगों से, लोगों को निराश नहीं करना है, क्योंकि अगर निराश कर देगी तो लोग देखना बंद कर देंगे, लोगों के सामने इसकी असलियत आ जाएगी। ओह माय गॉड, कितनी इगोइस्टिक है ये, क्योंकि इसने उस लड़की की शादी को स्पॉइल करके उसके इतने प्रीशियस मोमेंट में, और ये अपना मीटअप कर रही है, और वो भी वहीं स्टेज के नीचे ही खड़े होके। तो भाई ऐसे में तो कोई भी होगा तो डेफिनेटली उसको बुरा लगेगा। और कुछ ना कुछ वहां पे बात हुई है, जब भी बात हुई है तो तभी इसको यहाँ से छोड़कर भागना भी पड़ा, जिसका टाइटल इसने क्या डाल रखा था, शादी छोड़कर मुझे आना पड़ा। इससे जिन लोगों को नहीं भी बुलाया गया था, यानी कि जो इसके सब्सक्राइबर थे, जो इससे मिलने के लिए आ रहे थे, वो तो इन्वाइटेड नहीं थे, लेकिन फिर भी वो शादी में उन्होंने उस जगह पर वहां पर पहुंचे। तो क्या ये अच्छी बात थी? क्या उस बाप के दिल से पूछ कर देखिए जिसने अपनी बेटी की शादी के लिए कितने अरमान सोचे हुए थे, कहीं इतना डर डर के वो पूरा दिन निकालता है ना, वो जो पिता है, वो पापा जो है, वो जो अब्बू होते हैं, या ये कह लो कि जो बाप होता है लड़की का, वो कैसे उस टाइम को, उस दिल को समझा के निकालता है कि बस कैसे भी करके अल्लाह उसकी इज्जत रख ले, और इज्जत के साथ उसकी बेटी की रुखसती हो जाए, किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे प्रॉब्लम आपके साथ हुई थी ना, ओ कितने महान बन रहे थे दोनों भाई भाभी के, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, और एंड मोमेंट पे क्या हुआ, खाना कम पड़ गया। मतलब वहाँ पे जो है फिर हैंड टू हैंड देग उतरवाई, जिसमें टाइम लगा, तो बहुत सारे जो मेहमान हैं वो भूखे ही चले गए वहाँ से, जो आज भी इस बात के लिए वहाँ पर चर्चा में रहता है कि इतने बड़े सेलिब्रिटी बन रहे थे, लेकिन क्या हुआ, अच्छा महान दिखाने के लिए खाना ही कम पड़ गया। अरे भाई मत रखते ना 20 तरह की वैरायटी, 4 तरह की वैरायटी रख लेते, लेकिन कम से कम उस तरह से तो बनाते जिस तरह से यहाँ लोगों में होता है, जिस तरह से जहाँ तुम शादी कर रहे थे तो वहाँ उस तरह के लोगों के बीच में वही खाना परोसा जाता ना जो वहाँ पे चलता है। और जब आप अगले सीन में देखोगे कि एक बार स्टेज पे जाने के बाद जब ये वापस नीचे आती है, तो वहाँ जितने भी अच्छे कपड़े पहने हुए, मेकअप किया हुआ, ज्वेलरी उलरी सब पहने हुए, यानी कि सजे धजे तैयार हुए हुए जो भी लोग थे, वो रिश्तेदार थे। अब चाहे वो दूल्हे के यहाँ के हों, चाहे फिर वो दुल्हन के यहाँ के हो, जो उनके साथ सेल्फीज ले रहे थे वो रिश्तेदार थे। तो वो साफ नजर आ रहा था कि जो पहले लोग थे वो इनके आए हुए लोग थे, और जो अब लोग हैं वो इनके रिश्तेदार लोग हैं। अब ये सोच कर देखिए, ऐसे में जहाँ पे रिश्तेदार भी हैं, दोनों तरह की फैमिली के हैं, तो उनके अकॉर्डिंग ही वहाँ पर तैयारी भी हुई होगी, यानी कि जो खाना है बारात के हिसाब से होता है, अपने घराती और बाराती दोनों के हिसाब से होता है। लेकिन वहाँ पर अगर 100 लोग बाहर के आ जाएंगे जो बिना इनवाइटेड थे, तो उस पे वहाँ पे क्या बीत रहा होगा। और डेफिनेटली कोई ना कोई तो बात हुई है, या फिर इनकी सास ने कुछ बोला है, या फिर किसी और ने कुछ बोला है, या कुछ तो हुआ है, लेकिन जो इन्होंने नहीं दिखाया। और ये कट्टू अगले सीन में दिखाते हैं कि वहाँ पे फोटोज खींच रहे हैं, बहुत सारी पब्लिक है, और वहाँ पे एक लड़का भी है, मेरे ख्याल से शायद वो इनकी खाला का लड़का है, फनी की खाना का लड़का, जो कि इनको कपड़े दिलाने के लिए भी मॉल में गए थे ना, इनकी पसंद के कपड़े दिलाए थे इनकी खाला ने। वो लिटरली आप नोटिस करेंगे ना, उनके कंधे पर हाथ रख के, इसको आप हिजाबी कहते हैं रियली? अब इनके सब्सक्राइबर जो अलाउ करेंगे कि मतलब इनके सगे देवर भी नहीं है,
कजन ब्रदर हैं फनी के, और वो उनके शोल्डर पे हाथ रखकर फोटो खिंचवा रहे हैं। क्या कोई हिजाबी औरत या कोई शादीशुदा औरत इस तरह से, गैर मर्दी तो हो गए भाई उनके लिए, वो सगे देवर नहीं है, भाई को हाथ रखने का पूरा हक बनता है, चाहे फिर वो उनका भाई टिहान हो, चाहे फिर उनके भाई जनाब हो, उनको पूरा राइट बनता है, ठीक है। लेकिन किसी कजन ब्रदर को, जो फनी के कजन ब्रदर, उनको ये राइट नहीं बनता कि किसी भी हिजाबी लेडी पे, औरत पे कंधे पे हाथ रखे और फोटो खिंचवाए। यकीन नहीं आ रहा तो स्क्रीन की तरफ देख लीजिए, मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है। और वो जो तमाशा चल रहा था ना, तो डेफिनेटली उस तमाशे से कुछ तो तमाशा बड़ा बना है, और जो कि टोका गया है, रोका गया है, चाहे फिर वो इनके पापा की तरफ से हो, चाहे इनकी अम्मी की तरफ से हो, या फिर किसी और बड़े समझदार घर वाले की तरफ से हुआ हो। तो कुछ बात हुई होगी जिसमें अगले सीन में कट्टू ना तो आते हुए दिखाया, ना गाड़ी में बैठते हुए दिखाया, और सीधा जो दिखाया वो होटल में दिखाया कि हमें शादी छोड़कर हम यहाँ पर आ गए क्योंकि मेरी वजह से लोग ने इतना भीड़ लगा दिया था, और इतनी भीड़ लग गई थी कि मैं चाहती थी कि उसको स्पेशल फील हो, उसका दिन हो। रियली ये आज याद आया आपको? ये तब याद नहीं आया था जब उस लड़की की हल्दी में शामिल हो गए, और तभी भी वो पब्लिक आ गई थी, जब बता रही थी ना कि हमें वहां से वापस आना पड़ा। साफ शकल पे दिखाई दे रहा है कि किस वजह से तुम्हें आना पड़ा, या क्या सर्कमटेंसेस रहे होंगे जिसकी वजह से वहां से तुम्हें भागकर आना पड़ा। क्योंकि जो फेस है ना, वो सारी चीजें बोल देता है। और कहती हैं मुझे बुरा लग रहा है, जो लोग आए थे मैं उनके साथ सेल्फीज नहीं दे पाई, और मुझे इसलिए भी बुरा लग रहा है क्योंकि मैं जो है वहां पर बबली के साथ, यानी कि दुल्हन के साथ नहीं रह पाई। वाह रे वाह, मतलब तुम्हें ऐसे में जहां सपोर्ट करना चाहिए था, जहां पे सोचना चाहिए था अपनी ननद के बारे में, उस प्यारी सी ननद के बारे में जिससे बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, तुम्हारी शादी में उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट था, तुम्हारा इस रिश्ते को टिकाए रखने में उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, उसकी शादी में आपने ये करके दिखाया। मतलब ये हल्दी में हो गया, मेहंदी में हो गया, एटलीस्ट एक व्लॉग, एक शूट, एक कोई भी शॉर्ट वीडियो, कोई भी स्टोरी ये डाल सकते थे कि कोई भी इस तरह से वेन्यू पर, शादी में, शादी वाले घर में प्लीज़ ना आए, क्योंकि हमारे घर का ये पर्सनल फंक्शन है, हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह से इंटरप्ट हो। लेकिन तुमने तो पूरी की पूरी शादी जो है ना, वो अपना मीटअप बना कर रख दिया। और फिर देखो फेस कैसे लटका के बोल रही है कि मुझे बुरा लग रहा है। मतलब इतने पर भी, यहाँ आने के बाद भी इसको इस बात का बुरा लग रहा है कि मैं और लोगों से नहीं मिल पाई, उनको सेल्फीज नहीं दे पाई। तब यहाँ पे कहती है कि हम एक जगह अरेंजमेंट रखेंगे, वहाँ आप लोग आ जाना मिलने के लिए हमसे, और हम वहाँ पे जब हम कहते हैं कि बस एक एक फ़ोटो ले लो, तो आप बस एक एक फ़ोटो लेके कहना मान लिया करो। और नहीं तो फिर अगर वो होता, फिर आ जाते हैं, फिर एक एक दो दो 10-10 फ़ोटो लेते हैं, तो उससे बात जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे किसी ने तो डब्बा को अच्छे से सुनाया है, जो इसके साफ साफ फेस पे भी दिखाई दे रहा था। अब यहाँ घंटे 2 घंटे रुकी है, कितनी देर रुकी है पता नहीं। इस बीच में जो है डब्बा ये सारा जो मामला सब बता के, और फनी भी कहता है कि हाँ उसको बुरा लगेगा, हम चाहते हैं कि जैसे शादी का फंक्शन स्मूथ जा रहा था बिल्कुल वैसे जाना चाहिए। ऐसे में तो उसको अपने भाई भाभी की जरूरत थी, दुल्हन को क्यों छोड़ के आ गए? क्यों नहीं तुमने वहां पे उन लड़कों से कह के, जो भी तुम्हारे फनी के इतने सारे दोस्त हैं, या किसी को कह के ये कहलवा दिया होता कि भाई जो भी लोग हैं वो यहाँ पे ना आए, प्लीज अंदर एंटर ना करें, हम आपसे एक मीटअप रखेंगे, बाद में आके मिलेंगे। क्यों उनको इतनी इजाजत दे दी गई कि वो अंदर ही आ गए वेन्यू में? अब ये देखो हैदराबाद गई थी, और वहां पर हमने देखे थे कि वहां पे जो बाउंसर्स होते हैं ना, वो हायर किए जा सकते हैं क्योंकि एजेंसी होती हैं। अब होटल वालों ने उनको हायर करके दिए थे, वो जो डिज़ाइनर थी ना उसने ये सब अरेंजमेंट कराया था। तो देखो पढ़े लिखे होने का और एक सलीकेदार होने का ये एक तरीका था। जब तुझे पता था कि यही सब होने वाला है, क्योंकि इसको 100% पता था कि ये सब होने वाला है, पिछले 3 दिन से जो चल रहा था वो 4th डे ना हो, ऐसा कोई पॉसिबल था? तो ऐसे इस तरह से बाउंसर हायर कर लेती, नहीं तो फिर वो जो 3-4 लड़के लपाटे जिनके साथ घूमती फिरती हो फनी के दोस्त, उनको समझा दिया होता कि ये काम वो भी कर सकते थे। बोलते बोलते हाँ फ्री है, लेकिन ये है कि आराम से सांस ले लेके नहीं बोली, अरे ऐसे चला जाते तो इतनी भीड़ हो जाती, तो इतना बुरा लग जाता, तो ऐसे हो जाता, तो वैसे हो जाता। मतलब कहने का ये है कि अगर मैं वहां से नहीं आती तो मामला और भी ज्यादा खराब हो सकता था। और भाई बहनों का यही तो है, जब इनका खाना पीना रहना सहना ऐसा ही है। दोनों बहन भाइयों को, वो भी थोड़ा सा डांस कर लेते हैं तो हाफते रहते हैं, उनसे बोला नहीं जाता। ये थोड़ा सा चल के आ गई है तो हाँ फ्री है, इससे तब नहीं बोला जाता। और हाँ, चलने पे याद आया, जब यहाँ से तैयार होकर जा रही थी और वो जो स्टेयर थी वो चढ़ रही थी ना स्टेज पे जाने के लिए, तो इससे चढ़ा नहीं जा रहा था।
लहंगे की वजह से नहीं, मोटापे की वजह से। हील पहनी हुई थी तो इससे चढ़ा नहीं जा रहा था। फिर लहंगा ढंग से उठाया और एक सीढ़ी पर रुकी, तब इसने नेक्स्ट सीढ़ी पर पैर रखा। यकीन ना आए तो रिपीट करके देख लीजिएगा। और इतने पर भी दोनों में अभी भी रुक नहीं रहे, अभी भी बाकी है इनका दिखावा करना। कह रहे हैं कि नहीं, हम आपसे वायदा कर रहे हैं, जितने भी लोग रह गए हैं हम सबको फोटो देंगे, हम सबके साथ शूट करेंगे और सबसे मिलेंगे, और हमें बस टाइम दे दीजिए और हमें शादी निपटाने दीजिए। एक अच्छे और डाउन टू अर्थ सेलिब्रिटी दिखाने की कोशिश है ये, बाकी समझ और अकल तो इसमें है ही नहीं। अगर ये चाहती तो अपने घर का फंक्शन, अपनी ननद का फंक्शन इस तरह से स्पॉइल नहीं करती और उसको टाइम से पहले ही संभाल लिया होता। जब इसने पहले दिन देखा लोगों का तांता लगा हुआ था, दूसरे दिन देखा लोगों का तांता लगा हुआ था, तीसरे दिन भी देखा लोगों का तांता लगा, तो भाई जब फोर्थ डे शादी थी उससे पहले एक स्टोरी लगा देती, कम्युनिटी लगा देती, कुछ भी कर सकती थी, लेकिन एटलीस्ट उनको आने से रोक सकती थी और पूरी शादी खुद भी इंजॉय करती और दुल्हन को स्पेशल भी फील करा सकती थी। अगर आप देखेंगे ना तो बारात उस वेन्यू पे आई नहीं थी, उससे पहले ही इतना बुरा हालात हो गया था कि इसको जो है ना बारात के आने से पहले ही छोड़कर भागना पड़ा वहां से। और जो घर के बड़े बुजुर्ग है ना, अब तो आपको समझ में आ गया होगा ना उन्होंने क्यों करके बोला था, क्योंकि बारात नहीं आई थी और इस तरह से जो भीड़ भड़का था, इनके ऊपर लोग टूट टूट के पड़ रहे थे, इतना जमावड़ा लगा रहे थे। तो कहने का ये था कि जहाँ अच्छा सा फील होता, वार्म वेलकम होता, इज्जत के साथ जो है ना उनका जो है एंट्री होती दूल्हे की, वो सब ना होकर अलग ही माहौल हो रहा था। और उसके बाद जब ये होटल चली गई है तो जो है फनी उसको होटल में छोड़कर तब आया है, क्योंकि बारात आ गई थी तो वहाँ पर रिसीव करने के लिए भी कोई होना चाहिए था। उतने बीच में वहाँ पे जो वो महारानी है ना वो कपड़े चेंज कर रही है, क्योंकि उनको तो तीसरा जोड़ा भी पहनना था। बोल क्या रही थी कि थोड़ी भीड़ कम हो जाएगी तब चले जाएंगे। अरे भीड़ कहाँ से कम होगी, भीड़ तो तब भी कम होने वाली नहीं है, क्योंकि भीड़ कहाँ से चली जाएगी जब तक दूल्हा भी नहीं आया था, यानी कि बारात भी नहीं आई थी। और बारात किससे होती है, दूल्हे से ही होती है। और शूट करने के मामले में तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसने बबली के सारे पैसे बचा लिए हैं और इसने जो ना ऐसा शूट करा है कि जैसे कोई प्रोफेशनल शूट करता है ना। खाने वालों की प्लेट तक पे कैमरा मारा है कि कौन क्या खा रहा है, प्लेट में क्या क्या वैरायटी है, जो सर्विंग कर रहे हैं डिश में क्या है, प्लेटर में क्या है, हर चीज़ को ऐसे शूट करा है। अरे ऐसा तो प्रोफेशनल तरीके से जो आपके भाई के जो चंगू मंगू रहते हैं ना, उन्होंने भी वो शूट नहीं करा। आपकी शादी के टाइम जिस तरह से आपने टोटल शूट किया ना, बड़े अच्छे से इंस्ट्रक्शन देकर रखी होगी उस लड़के को जिसको आपने बुलाया है शूट करने के लिए। तो मतलब ये है कि किसी भी प्रोफेशनल को ना बुला के आपने पूरी शादी खुद रिकॉर्ड कर ली और पूरी शादी नेट पर डाल दी जाएगी उसकी। और अब जब दूल्हा आ गया और उसको तसल्ली से वहां पर बिठा दिया तो फनी आ गए हैं फिर लेने के लिए डब्बा को। तो फिर डब्बा कपड़े बदल के फिर से निकल पड़ी है और उतनी देर डब्बा ने रेस्ट भी कर लिया, क्योंकि बेचारी थक गई होगी ना सेल्फी दे देकर। और जब वापस आ गई है तो आपने देखा होगा ना, सीधा स्टेज पर गई है तो वहां पर दुल्हन इससे कुछ कह रही थी, यानी कि वो इतनी देर जब गायब थी ना तो दुल्हन इसी चीज़ के लिए पूछ रही होगी कि आप कहाँ चली गई थी। मतलब फनी से कह रही है कि तुम भी खाना खा लो। इतनी तो शर्म है नहीं कि खुद भी लास्ट में खाना खा ले। मेहमान हैं, रिश्तेदार हैं, उनकी बहन भी तो वो मना कर रही है ना, क्योंकि उसको पता है कि मेरी जिम्मेदारी है, मुझे वो जिम्मेदारियां निभानी है। जबकि वो एक बच्ची की माँ भी है और वो बच्ची भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी वो कह रही है कि नहीं आप सब खा लो, हम सबको पहले खाना खिला देते हैं। और खुद खाने बैठ गई वहाँ पर। मतलब खुद भी गेस्ट समझ रही है ना अपने आप को, एनीवे गेस्ट क्या सेलिब्रिटी समझ रही है। और जब फनी वहाँ पर खाना खिला रहे हैं लोगों को, बारात को, तो वहाँ पे उनको जो है ना डिस्टर्ब करने के लिए फ्लावर लेकर आई है, उसको फ्लावर देने के लिए। मतलब शर्म तो बेच ही खाई है बिल्कुल। दूसरे की शादी में इनको अपना इश्क लड़ाना है और ये भूलते हुए कि वहाँ पे सब तरह के जितने भी रिश्तेदारी में ससुर लगते हैं ना, वो सारे के सारे वहाँ पे अवेलेबल हों, फिर चाहे वो खुद के हों, चाहे वो फूफा हों, फिर वो मामा हों, या वॉट एवर जो भी बड़े हैं, जो फनी से बड़े हैं और फनी के रिश्तेदारी में बड़े चचा ताऊ मामा फूफा जो भी कुछ लगते हैं वो सब ससुर ही तो लगते हैं। लेकिन नहीं, महारानी को वहाँ पे फ्लावर दे रही है, वहाँ पे इश्क लड़ाने की पड़ी है। स्टेज पर जब दुल्हन के पापा आए उनसे मिलने के लिए तो उनको देखो ससुरी तो लगे, वो फूफा ससुर है डब्बा के। ऐसे नहीं है कि तेरे खुद के फूफा हैं, वो ससुर लगते हैं। उनको शोल्डर पे हाथ लगा के कह रही है ये जाइए मिल लीजिए। मतलब ये इतनी शर्म नहीं है कि बहू है तो कम से कम उनके ऐसे शोल्डर पे हाथ लगा के उनको ना कहे, कुछ तो शर्म रखे भाई। तो डब्बा के मंसूबे तो वही कामयाब हो ही गए कि उसकी पूरी शादी को बड़े आराम से कैश कर लिया, जैसे कि इनकी शादी को इनके भाई भाभी ने कैश किया था। तो ये
ट्रेंडिंग में भी चला गया, तो चलो भाई अब तो खुश हो ही जाओ, अब तो तुम्हारे मंसूबे कामयाब हो ही गए। और अभी तो मीटअप रखना बाकी है, मतलब इतना सब कुछ किया वो कम नहीं है, लेकिन मीटअप रखना बाकी है। और उसको भी 2 दिन बाद और रहेगा, तो फिर अब जो व्लॉग आएगा वो मीटअप का आएगा, और फिर उसके बाद कहाँ घूमती फिर रही है, क्या कर रही है, होटलों में जा रहे हैं, क्योंकि स्टोरी से समझ में आ ही रहा था कि ये जो है घर पे तो टिकने वाली है नहीं। चलिए तो भाई जैसे आएगा उस टॉपिक पर फिर उसके बाद जब रिएक्शन देंगे, तब तक ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर इससे पहले वाला फर्स्ट पार्ट नहीं सुना है तो प्लीज़ उसको डेफिनेटली सुनिएगा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो में, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।